गाइस आज एक नए वीडियो के साथ एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। और आज देखते हैं ये पूरा हो पाता है कि नहीं। इस वीक में आप बस 70 लाइक्स करवा दीजिए एक वीक के अंदर में। और इस नई वीडियो पता है लेट हो गई थोड़ी सी, लेकिन क्या करूँ गाइस, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इसकी वजह से चैप्टर्स आने में देर हो जाती है। चलिए इस बिना देर के शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। और हमें प्रीवियस का सीन दिखाया जाता है, कैंटीन का सीन, जहाँ पे हमें वही जुवेनाइल प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे एक जगह पे एकदम खड़े हुए होते हैं। और हमें भोजन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे खाने के प्लेटें गिरे होते हैं, उन खाने के प्लेटों के बीच में एक बंदा पड़ा होता है बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में। तभी उसके पीछे एक बंदा आके कहता है, तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और काँप रहा होता है क्योंकि वो भोजन से डर रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई रहती है। और पुजिन भी उसकी तरफ देखते हुए रिस्पॉन्स करता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। बस मैं तो पीस फैला रहा था और तुम मेरे पीस के बीच में आ रहे हो। लगता है तुम्हें भी पीस के मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पीस का मतलब क्या है। और उससे और ज़्यादा डर लग रहा था बोजिन को देखते हुए, क्योंकि उसकी ऐसी फटी हुई थी और वो उस बॉडी को देख कर और ज़्यादा उसकी फट रही थी। और वो सारी चीज़ों के बाद वो उसके पास बहुत ज़्यादा चश्मे के पास पहुंच जाता है और बोलता है, तुम्हें भी मैं क्रश कर दूंगा, तुम भी मेरे पीस के अंडर में आओगे, तुम भी सुधर जाओगे। और हमें फिर से सीन चेंज होता है और हमें डुआन और बोजिन के फाइटिंग सीन पे करंट के सीन में ले आया जाता है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है कि डुआन ने बोजिन की हालत खराब कर दी और बोजिन का एक हाथ वो तोड़ने वाला है, डिसेबल्ड करने वाला है बोजिन को। और डुआन एकदम वो करने ही वाला था। बोजिन पूरा जमीन पे रगड़ा था उसका मुंह, और वो बोल रहा था, सॉरी सॉरी मत करो, स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, बिल्कुल भी मत करो, ऐसा कह रहा था वो। और तभी डुआन उसका हाथ मोड़ने ही वाला था कि अचानक से डुआन को एक शॉक सा लगता है और उसकी बॉडी एक तरह से वर्क करना बंद हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। वो अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसे जो पेन फील हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। तभी बोजिन ये सब देखते हुए पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है और डुआन ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, ये क्या हो रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज अलर्ट आता है कि सिंक्रोनाइजेशन ओवर हो चुका है और अब जो ये आर्टिफैक्ट है वो तबाह हो जाएगा। और सिंजे से जो भी तुम्हें हो रहा था, एक्सपीरियंस मिल रहा था, वो कैंसिल हो चुका है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ही अचानक से वो रिंग भी कैंसिल हो जाती है, ये रिंग। और तभी बोजिन भी उसकी टांगे पकड़ लेता है डुआन की और उसे आसमान में उठा के फेंक देता है खिलौने की तरह। बोजिन की नज़र भी एकदम डुआन के ऊपर टिकी होती है क्योंकि डुआन ने अभी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है। और इससे ज़्यादा, और डुआन भी एकदम अपने पफ मोड में आ जाता है कि उसे कैसे भी करके बोजिन से बचना है। और वो भी उसका फैल्कन ड्रॉप अटैक करने जा रहा था अपना पूरी ताकत से। और पूजिन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि उसके बाद वो भी अटैक करने जा रहा था। और दोनों के अटैक्स टकरा जाते हैं और वो पूरी ताकत से दोनों अपनी तरफ से टकराव महसूस होता है और आजू बाजू की तरफ हवा और धुआं फैल जाता है और काफ़ी ज़्यादा धुआं पीछे होते हुए गिरता है। जब वो लैंड करता है तभी बूजिन को भी दिखाया जाता है कि बूजिन को भी थोड़ा बहुत बस असर हुआ था उस अटैक से, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और वो दोनों अब फिर से लड़ाई करने के लिए आमने सामने की तरफ आ जाते हैं। वो अपने एक के बाद एक अटैक दोनों के फेस पे अटैक करते हैं। और बोजिन का अटैक कुछ ज़्यादा ही हैवी होता है क्योंकि वो डुआन को भी बड़े आसानी से उठा उठा के, तभी डुआन अपने उसकी बॉडी का हेल्प लेते हुए उसको और ब्लाइंड शॉट्स अटैक कर देता है दो तीन। लेकिन उससे भी बोजिन को हल्का फुल्का सा बस फर्क पड़ा होता है। उसके लिए जैसे वो सब कुछ था ही नहीं। और डुआन को लगा था कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, कुछ तो असर हुआ रहेगा बोजिन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जैसे कोई असर नहीं होता। और तभी उसने एक तगड़ा सा पंच डुआन के स्टोमक में मार दिया था। और ये पंच काफ़ी ज़्यादा डुआन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था क्योंकि ये पंच खाने के बाद डुआन काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया था और बोजिन को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने वही टूटे हुए हाथ के साथ डुआन को आसमान से नीचे गिरते हुए देख रहा था। और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था डुआन, तभी बोजिन अपना पैरों से डुआन के ऊपर रेडी हो जाता है और एक स्मैश करता है जिसकी वजह से अगल बगल की सारी चीजें टूट जाती हैं और हर तरफ बस धूल धूल हो जाती है। और हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है जो एकदम कुचला गया था बोजिन के पैरों से। बोजिन हंसते हुए उसको कहता है, आज मैं तुम्हें मसल दूंगा, आज तुम मेरे पीस के ऊपर आ चुके हो। और हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है सनशाइन शेल्टर का, कोल वॉलेंटियर प्लांट के टाइम का। और हमें वही सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे कोल्स को उठा उठा के पार्सल कर रहे थे और तभी उसमें से एक बंदा कोल छोड़ देता, बोलता तुम ये सब क्या कर रहे हो, और दूसरे बच्चे लड़ाई करने ही वाले थे। तभी वहां पे हाँफते हुए बोजिन भी पहुंच जाता है
और बोलता है ओ हाँ। बोलते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाकी सारे बच्चे जो उसे कॉल पहुंचाने गए थे वो उनसे पूछने आ जाता है। और उसकी तरफ देखते वो बोलता है, तुम अच्छा है तुम यहीं पर ही हो। और उसकी तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, क्या हुआ, हमने तो कॉल तुम्हारे पास पहुंचा दिया था, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या आपको क्या कोल्ड डिलीवरी में कुछ दिक्कत हुई आपके घर में? ऐसे वो पूछ रहा था। बोलता है, नहीं, उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो बूजिन के ऊपर वो दया कर रहा था और सारी चीज़ों के बारे में बूजिन जो सोच रहा था, वही सारी चीज़ें फ्लैशबैक में के सीन में हमें फिर से दिखाई जाती हैं। और बूजिन से बात करता होता है कि क्या हुआ, आपको क्या चाहिए था? बोलता है, मैं यहाँ पे तुम्हें पीस का मतलब सिखाने आया हूँ और तुम सबको सबक सिखाने आया हूँ यहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं सनशाइन शेल्टर के, जो हर समय देख रहे थे ये सारी चीज़ें। बोलते हैं, तुम सब ऐसे जगह से आए हो जहाँ से तुम सब वही हो कि बुरा ही रहोगे हर समय, इसलिए मैं तुम सबको मिटाने आया हूँ यहाँ से, और तुम सबको मुझे सुधारना ही होगा। और हमें फिर से वही कोल का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी सारा जो लोग डोनेट करने के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे थे। सारे बच्चों में भी गर्मा गर्मी बढ़ रही थी कि ये क्या बोल रहा है, किसी को भी बिलीव नहीं होता है ये बंदा क्या कह रहा है। और बोजिन भी बोल रहा था, तुम सब कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम जैसे हो डिलिक्वेंट्स वैसे के वैसे ही रहोगे, और इसलिए मैं तुम्हें सुधार दूंगा अपने पीस से, तुम सबको डिसेबल करके एक तरह से। तभी डुआन के फादर का सीन उसके पीछे आता है। बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ को और भी कुछ चाहिए था? और वो उसे पूछ रहा था और बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चे यहाँ पे हैं और मेरे साथ हैं और ये सब सुधर सकते हैं, और ये सब स्पेशल बच्चे नहीं हैं, ये सब नॉर्मल बच्चे ही हैं। तो तुम्हें अगर और भी कुछ चाहिए तो तुम यहाँ से लेके जा सकते हो। यही कहते हुए वो डुआन का फादर उसे समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बोजियन बोजी नहीं है, उसका माइंडसेट एकदम बन चुका है, और वो उसकी तरह बोलता है कि तुम जैसे की वजह से ये सारे बच्चे और ज़्यादा आगे चल के वो करेंगे। और वो उसके ऊपर भी अटैक करने की तैयारी कर चुका था। फिर से हमें करंट का सीन में लेके आया जाता है, जहाँ पे बोजिन ने डुआन की बहुत बुरी हालत कर दी थी और उसे कुचल रहा था वो अपने पैरों के तले। वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया था और पूरी मसल रहा था डुआन को कि वो पूरी तरीके से उसे कचुम्बर निकाल देगा। और हर तरफ धूल धूल फैल गया होता है। उस धूल का फायदा उठाते हुए डुआन कैसे न कैसे करके एस्केप हो जाता है बोजिन के उस टाइट ग्रिप से। और डुआन अब रेडी हो चुका था और वो अपनी पूरी ताकत लगा के बोजिन पर अटैक करने वाला था। डुआन के फेस पे टेंशन दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे इस हैवी वेट से लड़ना था और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी पहले ही। बोजिन ने बिना टाइम वेस्ट किए डुआन को ग्रैब कर लिया। वो अपने टूटे हुए हाथ से ही और अपने सीधे हाथ से ही उसे काफी तेजी से पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। और उसके टाइट ग्रिप से डुआन की भी हालत खराब होने लगी, क्योंकि वो और ज्यादा टाइट किए जा रहा था। उसके डुआन की हड्डियों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, क्रैक क्रैक करके। और ये सारी चीजें देख के डुआन भी चीख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उसके ब्लड मुंह से आ रहा था। और बूजिन इसमें बस लाफ कर रहा था, हंस रहा था कि उसे तो जैसे कुछ दया नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। तभी डुआन अपना एक्टिवेट करता है बूस्टर, और उसकी तरफ बहुत तीखी नजरों से देखता है कि अब वो उसे खत्म ही कर देगा। वो बहुत तेजी से उसके सिर पे एक हेडबट देता है, जिसकी वजह से बूजिन को भी थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हो जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, और उससे वो डुआन छूट जाता है आखिरकार। और डुआन तभी उसे तेजी से पीछे से आके पकड़ के उसका सिर उसे पूरी ताकत से बोलता है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमने कोई पीस नहीं फैलाया, तुम बस अपने मजे के लिए लोगों को मारता करते थे। और उसे तेजी से स्टम्प स्लैम अटैक कर देता है, और वो उसका पूरा सिर जो था उसे जमीन पे तेजी से पटक देता है, और उसके पटकने के बाद ही जो पीस का सीधा साइन था वो उल्टा हो जाता है। और ये सारा सीन देख के बोजिन का आखिरी समय आ ही गया था, हमें पता चल गया था। और डुआन ने जैसे ही उसे पटका और हर तरफ काफी ज्यादा धूल फैल गई। और धूल के छटने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बोजिन धराशायी हो गया है, और बोजिन अब हार चुका है, और डुआन वहां पे अकेला खड़ा होता है। और डुआन उसकी तरफ देखते हुए उसे क्वेस्ट का सीन आता है, और क्वेस्ट में लिखा होता है कि पीस क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, डुआन ने बोजिन को हरा दिया है। और हमें फिर से सीन चेंज होते हुए हमें वही बाम्बू के जंगल में ले आया जाता है, जहाँ पे जेनी अभी भी वही स्ट्रिंग वाले सारे अटैक कर रही थी, वो स्ट्रिंग मास्टर का। और हमें फिर से
किम का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी वही तारों में फंसी होती है, स्ट्रिंग्स में। और वो अभी भी वही बाम्बूस में स्ट्रिक हो गई थी, वो अभी फंसी होती है उसी जंगल में। और इसी जगह पे हमारा स्टोरी एंड हो जाता है गाइस, और अगली स्टोरी आने में फिर से 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। और मैं नेक्स्ट स्टोरी दूसरे ऐड स्टोरीज भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तो मैं ज़रूर लाऊंगा गाइस।